मैं डॉक्टर सांत्वना शरण फ्रॉम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर रामगढ़ कैंट। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनफॉर्चुनेट टॉपिक के बारे में। हाँ, आपने सही समझा, हम बात करने जा रहे हैं टीन एज प्रेगनेंसी के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम की उम्र का है वो भारतीय न्याय संहिता की नज़र में एक बच्चा है और उसके साथ जो क्राइम होता है वो पॉक्सो एक्ट 2012 के अंडर कवर होता है। इस क्राइम का वॉल्यूम हम इससे जान सकते हैं कि 2021 में जब पॉक्सो एक्ट के तहत कुछ सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि करीब 53,874 केसेस रजिस्टर किए गए, जिनमें 48,000 से ऊपर केसेस ऐसे लोगों के द्वारा किए गए थे जो बच्चे को बहुत अच्छे से जानते थे, बच्चे उनसे परिचित थे। और इनमें सबसे दुखद बात यह है कि करीब 4,000 लोग तो उनके फैमिली के ही थे। तो पॉक्सो एक्ट में कुछ नए रूल्स भी ऐड किए गए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के जो क्राइम है वो सिर्फ लड़कियों के साथ होते हैं। नहीं, इसमें लड़के भी समान रूप से आहत होते हैं और इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ मेल चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज को इंक्लूड किया गया। इसमें ओरल सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट अगेंस्ट चाइल्ड फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ये सब क्राइम के अंदर आ गया। नो कॉन्टैक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ये सब बेसिक क्राइम के अंदर आ गया। और हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इस पूरे ट्रायल के दौरान जब बच्चे से जब पूछताछ होती है या इस क्राइम को जब स्टैब्लिश किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल कोड बनाया जाता है और सारा कुछ चाइल्ड फ्रेंडली होता है। पॉक्सो एक्ट में 2024 में सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग आई कि अगर कोई पोर्नोग्राफी मटेरियल को स्टोर भी करता है या उसे कहीं भी दिखाता है तो ये सब पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। ये सब हम लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए। मैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। आगे भी मैं इसके बारे में चर्चा करती रहूँगी। आप बने रहिए।